इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे। पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं नैला पाकिस्तानी चैनल के तरफ से। क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि चार बाहर जो पोर्ट है उस पर तकरीबन तालिबान ने $35 मिलियन खर्च करने की बात कही है और भारत में इन्वेस्ट करने की बात कही है। तो इस बात को लेकर के पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, उसके बारे में क्या रिएक्शन आता है, तो चलिए देखते हैं नैला पाकिस्तानी का ये वीडियो। फिर लास्ट में हम आप लोगों से कुछ कन्वर्सेशन करेंगे, कुछ बातें होंगी। ये देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है। और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड आप पर ज़रूर फॉलो करें। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे। पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी। तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस के सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज अ ट्रेड रूट यूज़ करें, बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में। और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर।
सही है। यूके की आपको शायद पता हो, यूके की इकॉनमी को इंडियन इकॉनमी ने ओवर पास किया है अभी ये रिसेंटली। और यूके वो था कि जो हम पे हुकूमत की है उन्होंने 200-250 साल। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि इंडिया आगे इतना निकल गया, चाइना ने निकल गया, और हम अपने ही मसाइल में से नहीं निकल रहे। हम लोग अपने ही लोगों को उठा रहे हैं, उन्हीं पे ही पर्चे कर रहे हैं, उन्हीं आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से बड़ा खुश था और सुकून की नींद सोता था कि इंडिया को हम अफगानिस्तान तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तो बॉर्डर ही बंद किया हुआ, इंडिया कैसे जाएगा, ब्लॉक कर दिया। सर उनकी स्मार्टनेस देखिए कि वो अंदर अंदर ही बात कर रहे थे, चाबहार पोर्ट को उन्होंने जी एक्टिव कर लिया। तो क्या मतलब हम क्यों बच्चों वाली सियासत खेलते हैं कि भाई अगर हम नहीं देंगे, शायद हमने सोचा कि बाकी दुनिया भी पाकिस्तानी माइंडसेट है कि उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है, अगर ये हो गया ठीक है, नहीं तो फिर ऐसी भी नहीं करना। बिल्कुल जो आप कह रही हैं ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल सीपेक भी है। सीपेक जो था उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो गवादर था, सही है। तो वो भी अब चाइना भी चाबहार पोर्ट के थ्रू अपनी सारी ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है। तो जब तक हम यानी अपने अंदरूनी मामलात को ठीक नहीं ना करेंगे तो वो हमारे खारजी मामलात हमारे ख़राब ही रहेंगे। यूनिटी नहीं है सोसाइटी में, पोलराइजेशन बहुत है, सही है। जो हमारे हुक्मरान हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहे, वो आपस की लड़ाइयों में वो मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम सबको यानी पाकिस्तान का सोचना चाहिए, राइट। एक और बड़ा ही अहम सवाल, और इस सवाल में एक ट्विस्ट भी है। ईरान पाकिस्तान पे हमले कर चुका है, इंडिया के साथ 4 जंगें कर चुके हैं, तालिबान जंग के लिए रेडी है, 1200 चेक पोस्टें बना चुका है, और ये तीनों मुल्क एक ही पोर्ट को ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो तीनों का गठबंधन है, तीनों का बॉन्ड है, और पाकिस्तान अकेला तन्हा और कहता है तुसी भी भरा असी भी भरा। ये ब्रदराना, ये जो हमारी पॉलिटिक्स है, ये तो हमें ले डूबी है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हिंदू है, तालिबान को गले लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर इस्लाम है। लेकिन ना हिंदू हमें पूछ रहे हैं, ना मुसलमान पूछ रहे हैं। जी आप ठीक कह रही हैं। वही बात है कि इंडिया जो है उसने ना मतलब, और यूएस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को हासिल है, ये भी हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका चाइना को पीछे करना है तो इंडिया करना है ना, चाइना को उन्होंने एज अ चाइना के मुकाबले में एक उन्होंने मुल्क खड़ा करना है, क्योंकि ख़ुद तो वो आके लड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं है। और हम लोग बड़ा खुश थे कि जी इंडिया 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, उधर से चाइना के साथ यहाँ से हम हमला कर देंगे, और सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। जब से ये पॉलिटिकल मामला ख़राब हुए हैं ना, तब से सारा कुछ ये ख़राब हुआ है। हमें अपने आपसी मामला ठीक करने चाहिए, जब वो ठीक होंगे तो फिर ये हमारी ज़ाहिर बात है खारजा ताल्लुकात और ये वो सारा कुछ ठीक होंगे, इकॉनमी ठीक होगी। दुश्मनी ने हमें कितना नुकसान पहुँचाया है कि हमने उनसे दोस्ती नहीं की, और दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी। आज इंडिया को कहाँ देखते हैं और पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? उन्होंने क्या पाया और हमने क्या खोया? उन्होंने सब कुछ पाया, हम सब कुछ पा लिया। हाँ जी, और हमने सब कुछ खो दिया। उसकी वजह यही है कि उनमें मसलन नेहरू उनके पहले वज़ीर आज़म थे और वो 17 साल वज़ीर आज़म रहे। हमारी ये भी एक बैड लक रही कि कायदे आज़म 1-1.5 साल ही रह पाए पाकिस्तान के बनने के बाद। तो शायद अगर वो 5-6 साल और ज़िंदा रह जाते, अल्लाह उन्हें सेहत देते, तो शायद हालात आज कुछ और होते। देखता हूँ कि ये जो सारा कुछ जो ये हो रहा है ना, वैसे तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो सारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है, इसका आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता कि मेन इसका रीज़न यही है कि इंडिया के साथ अब हमने मामला थोड़े सेट करने हैं, उनके साथ थोड़ी लड़ाई हमने कम करनी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने हमारा एक बहरी बेड़ा जो है वो उन्होंने रख लिया है, और उसकी कहीं पे भी न्यूज़ नहीं हमने सुनाई दी कि एक पाकिस्तानी जहाज़ उन्होंने कब्जे में लिया हुआ है। कह रहे कि न्यूक्लियर इसमें जी CNC मशीन्स हैं जो कि वेपन्स में इस्तेमाल होती है और इसको बैन किया जाएगा। तो बिल्कुल उन्होंने मुंबई तो अब ये जो चीज़ है इसको कितनी कवरेज मिली है? हमारे नहीं मिली मैम। नहीं, इंडियन मीडिया से तो बहुत मिली ना। पाकिस्तान ने जहाँ, वो तो खुश होंगे कि हमने पाकिस्तान को दबोच लिया, फिर से हमने पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी। हमारा मीडिया चुप है, वो क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं जवाब देते? यही तो सारा मसला ही इसका है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा आके कोई जवाब तो दे ना। रिस्पॉन्सिबल बंदों को जब आप जेलों में डालेंगे और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको फिर सदर बनाएंगे, वज़ीर आज़म बनाएंगे, तो फिर यही होगा। इंडिया आज तक कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दिन में 2 रात को दुश्मनी करता है, दहशतगर्दी करता है। तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ एक सीरियस बिहेव दिखाना चाहिए कि आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, हम और आप मिलके काम करते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ रही है। सर बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई दुश्मनी है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमारे ब्लड में है।
अब हिंदूज़ को आप देखें, उनका जो रवैया मुसलमानों के साथ इंडिया में है वो बहुत खौफनाक है। अच्छा। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन हमें इसे लड़ना तो चाहिए ना। जो इंडिया के साथ हम लड़ाई कर रहे थे वो हमने लड़ाई क्यों छोड़ दी है? वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे। वो हिंदू जो है वो किसी का सगा नहीं हो सकता। कि सर अब मैं आपकी इस बात को टोकूंगी, लड़ाई खत्म करें, थोड़ी अपने लहजों में सॉफ्टनेस लेके आए। इंडिया और चाइना की आपस में लड़ाइयाँ भी होती है बॉर्डर पे, लेकिन अपनी ट्रेड पे उन्होंने हमेशा फोकस किया है कि भाई इसको, जैसे आपने इंडियन मुस्लिम की बात की, आप देखिए कोई मुसलमान आता रिफ्यूजीज कैंप में पाकिस्तान आया, वो तो खुश है ना अपने मुल्क। उसकी वजह यही है जो आप बात कर रही हैं कि इंडिया चाइना की भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन उनकी एक स्टेबल पॉलिसी चलती है। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जो कि स्टेट ओन्ड होती हैं, चाहे कांग्रेस की हुकूमत आए, बीजेपी की आए, आम आदमी पार्टी की आए, वो चलेगी। यहाँ पे पीटीआई आ जाए कुछ और हो जाता है, नून आ जाए कुछ और हो जाता है, पीपल्स पार्टी कुछ और हो जाता है, बीच में इस्टेब्लिशमेंट टांग अड़ा जाती है। एक पर्सन खुद को कहता है पूरा पाकिस्तान ही मैं हूँ ना, बस ऐसे ही है। तो जब मैच्योरिटी दिखाएंगे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो ही मामला ठीक होंगे। क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनको सपोर्ट किया उन्होंने। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं, जो अब इसी पे मैं आ रही थी। बिल्कुल हाँ। काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया, और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत आने लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना। ये मेन मसला यही है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता। इंडिया दोबारा से तालिबान के साथ अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड दोबारा से बढ़ा रही है। जैसे पहले उन्होंने 50,000 टन गंदम भेजी, वैक्सीन भेजी, अब वो उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में उनकी मदद करेंगे, डैम्स बनाने में मदद करेंगे, कारोबार ट्रेड के लिए उन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर दिया। तो सर दुनिया इकट्ठी हो रही है और पाकिस्तान को अपने ही हमसाये मुल्कों से बाहर निकाला जा रहा है, इवन दो हमारे पास सिर्फ एक चाइना की ऑप्शन रहेगी है। पाकिस्तान के पहले अपने मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो नहीं स्टेबल हो रही, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान ने उधर जाना जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। और हमारा तो ये कह रहे कि हम यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ कंप्लेन वहाँ पर करेंगे कि जी भाई टीटीपी वाले अफ़गानिस्तान में होते हैं, वहाँ से अटैक करते हैं, पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं। इस तरफ तालिबान हमसे नाराज़ है। ईरान, जो कि मैं बता रही हूँ चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है, लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना। अब जो मर्जी हो जाए, अब कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है ना, अब वो एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारी सही हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे हमारे। मिस पहली बात तो ये है कि देखें, हमने ना हमसायाबंदी निभाई है, अच्छा, ना हमने कोई चीज़ निभाई है। देखें, हम एक पर्सन है, जो हमारे अपर लेवल पे लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनको चाहिए था कि यार जब आप बेसिकली ये चीज़ देखें ना कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएनओ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे, हमें अपना भूल जाते कि हमने क्या किया उनके साथ। बेसिकली ये बात है। तो अब ये है कि देखिए, ट्रेड तो एक कह लेंगे आप वर्ल्ड वाइड ही होती है, लेकिन ये है कि वो इफेक्ट तो करेगा हम पे, क्योंकि हमने अपना बिलीव खुद खोया। पहली बेसिकली बात हुई, हमने अपना बिलीव खुद खोया। अगर तो उनको हमने करना भी है, बेसिक के यही है कि लॉस तो है हमारा, ओके। हमारा एक ग्वादर पोर्ट ही था जो हमें पूरे वर्ल्ड से जोड़ता था, इवन तक सऊदी अरब की सारी शिप्स वगैरह वहाँ पे आती थी। कराची का था, लेकिन कराची का पोर्ट अलहदा किस्म का है,
ग्वादर के पोर्ट का अल्लाह ने कोई डिज़ाइन ही इस तरह किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली भी गया हूँ, अच्छा जबरदस्त। मैं पर्सनली ग्वादर गया हूँ। तो सर अगर इंडिया ने अफगानिस्तान आना होता था तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल करके आता था, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब क्योंकि अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी राय दी है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की है, तो अब दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट हो गए। साथ साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन है, जो हमारी एड है, जो हमारी असिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे जैसे 2022 में गए। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करके बैठा है और जंग की धमकियाँ आपको पता बार बार दी जाती हैं। या जैसे आपने जिक्र किया कि यूएन में जाके हम कहेंगे कि जी ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे मुल्क में, और दूसरी जानिब इंडिया जो है उनके दिल जीत रहा है। तो वो बेसिकली देखे ना, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हमने क्या किया। बेसिकली जब हमारे इस्लाम में भी है कि अगला जो मर्जी करे आप सब्र से करें। आपने ही जब उनके सारे बंदों का, अब आप देखें ना लाहौर में ही आप कहीं भी चले जाएं, अब अफगानियों को निकाल रहे हैं, कितने अफगानी को निकाला, क्या फ़र्क पड़ना था जी। वो मैंने सुना जी कि उससे रोटी का बड़ा फ़र्क, क्या रोटी का फ़र्क पड़ना। आप ये इस साइड पे नहीं आ रहे कि हम इसकी काश्तकारी किस तरह तेज़ करें। हम कह रहे हैं जी हम इनको निकाल देंगे, उनको निकाल देंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप बेसिकली आप एक अपना बैन स्ट्रक्चर देख लें कि आपके मुल्क में इस टाइम डॉलर 285, 290, 280 के रेंज में। हमारे शहर में डॉलर कितने का? 27 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये। हमारे बाद में आज़ाद हुआ है, मतलब कि उनको अभी 10-15 साल ही हुए ना जब ये अमेरिका ने उनको छोड़ा है, किया है, वरना तो पहले वो पहाड़ों में रहते थे। तो वो उनका क्या रेशियो है, उन्होंने अपने आप को खुद बिल्डिंग किया, उनकी हुकूमत ने किया। जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तब भी वो मुल्क सर बेहतर ही चल रहा है। अफगान तालिबान का ये कहना है कि इंडिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था पाकिस्तानी बॉर्डर पे, जैसे 50,000 टन उन्होंने गंदम भेजी, कह रहे कि पाकिस्तान ने वो गंदम बदल दी थी, सही गंदम लेके ख़राब गंदम हमें भेज दी। और इस तरह की बहुत सी खबरें आई जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गंदम चोरी कर लिया है, इन्होंने हमारी वो चीज़ें चोरी कर ली हैं। और सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान को मदद देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया, इंडिया ने ईरान का रास्ता इस्तेमाल किया है। तो ये जो हमारे एग्रेसिव किस्म के बिहेवियर है, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे मजीद रहे तो हमारा जो ग्लोबली पाकिस्तान को सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल। क्योंकि देखिए ना, हमने अब घर में हम 5 जने हैं, आपके माशाल्लाह भाई बहन होंगे, सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती। बेशक एक माँ से पले हैं लेकिन सबकी नेचर एक जैसी नहीं। इस तरह हम समझे कि पूरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में सबकी नेचर एक जैसी नहीं है, ठीक है ना, सबका अपना अपना नेचर है। हम लोग उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हमारा इस्लाम, हमारा ये, या इस्लाम पे चलो भी तो सही। बेसिकली बात ये कि वो तो चलो एक गैर मुस्लिम तो नहीं है ना, मुस्लिम ही है, बेसिकली तो मुसलमान ही है ना सारे। आप ईरान, इंडिया में कितने मुसलमान हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में। बेसिकली बात ये है कि वो होगी ना, अब हमें अपनी जेब है, बस हमने जेब भरी, अपनी जेब ही भरी, तो हम वो अमेरिका चले गए, हम लंदन चले गए, हम वहाँ चले गए, हम फलाना चले गए। अब आप देख लेना, मुझे एक जनरल, एक कोई बंदा बता दें आर्मी का, मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में काम? मैं चैनल में करता हूँ, ठीक है ना, मैं PF में था, ठीक है। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से मेरा ये शोल्डर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं रिटायर्ड हो गया। लेकिन आप बेसिकली यहाँ से देखें कि आपका, अगर मैं कुछ छोटी एग्जांपल देता हूँ, आपका सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर कैप्टन होता है, उसके ऊपर मेजर होता है, उसके ऊपर ब्रिगेड होता है, उसके ऊपर BGB होता है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ होता है। आप सेकंड लेफ्टिनेंट से जब कैप्टन में चढ़ते हैं ना, आपको यहाँ पे 10 मरले का प्लाट मिल जाता है, अच्छा, ठीक है। कैप्टन से जब आप दूसरे पे चलते, सेकंड कैप्टन पे जाते हैं, आपको वो प्लाट 1 कनाल का हो जाता है। अब कनाल से, अब आप सोचेंगे जब तक मैं ब्रिगेडियर बनूंगा मेरे पास तो 10 किले जगह होगी, वो भी बहुत महंगी, वो भी बहुत महंगी, वो भी डिफेंस में। सही बात है, क्योंकि डिफेंस इन्हीं लोगों का ही जगह है जहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना के रेंट आउट की हुई हैं, कमर्शलाइज किया हुआ है। सर इंडिया से दुश्मनी जो है पाकिस्तान को, क्या आपको लगता है कि जी यही हमने प्रमोट करते रहना अपने बच्चों को भी? सर आप अपनी किसी एक चीज़ में पकड़ लें, किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, किसी एक चीज़ को भी, कि हम इंडिया से ऊपर हैं जी, मांगने के अलावा, बार्गेनिंग के अलावा, देख ले बार्गेनिंग के अलावा, क्योंकि उसमें हमारा टॉप है, सीधी बात है, जो फैक्ट है। देखिए अब हमारा मिडिल क्लास, ये बच्चा है सामने खड़ा हुआ, ठीक है ना, अब ये बच्चा क्या, इसका फ्यूचर है वो क्या नज़र आता है? देखिए इंडिया ने क्या किया, अपने तल्लुकात बनाए, इंडिया खुद चल के गया, इंडिया के पास गई नहीं, इंडिया खुद चल के गया, इंडिया खुद चल के गया कि जी आए बैठे हम करते हैं, को हमारे जो पिछले मामला थे हम उनको मिट्टी डालते हैं, ठीक है, हम उनको ख़त्म करते हैं, हम नई शुरुआत करते हैं ताकि हमारी आगे वाली जनरेशन इससे सीखे कि हमने ख़त्म किया।
हमारे अंदर वही आकड़ है जी कि हम पाकिस्तान है, हमारे पास एटम बम है। वो एटम बम भी है, वो किसी ने शबरात पे इस पे चला देना, वो बस ऐसे ही चल जाना, पड़ जाएगा किसी दिन। वो चल जाना और उसमें से भी वो चलना है तो लगना लाइट चली गई, वो ये काम होना, लाइट चली जानी, वो उधर ही फुस हो जाना काम। वो बस हम उस पर एक डंडा होता है ना, वो बाप का डंडा होता है ना, वो पकड़ के डराते रहते, वो हम बस डरा रहे, बाकी है कुछ भी नहीं। ये आपको पता, मुझे पता है, इतने बंदे खड़े पूरी तो पाकिस्तान में, सबको पता है कि है कुछ नहीं। बेसिकली यही है कि ट्रेड हमने देखें, हमारे जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह बैठे हैं उनको चाहिए कि कुछ थोड़ा सा मुल्क के बारे में सोचें। हम लोग एक कॉमन पर्सन है, आप मैं, हम मीडिया के थ्रू एक मैसेज दे सकते हैं। हमें आगे या तो कहें जी हमसे नहीं होना, या तो सीधे कहते हैं जी हमसे नहीं होना, हमारे अंदर आकड़ है, हमारे बेटों के बच्चों की हमने जायदादें बना ली हैं, अब आप जानो आपका काम जाने। फिर हम लोग, हमें पता होगा हमने करना है भाई, जैसा घर का होता है ना, हमें पता है कि जी हमने ही करना है, उस तरह बेसिकली यही कहूँगा, हमें पता हो हमने करना है। अगर नहीं तो वो बेसिकली बात है कि हमें अपनी ट्रेड अच्छी करनी पड़ेगी अगर सर्वाइव करना है, वरना जिस तरह 1971-73 में बांग्लादेश हो गया, ये भी थोड़े अरसे बाद वही काम हो जाएगा। बहुत अच्छा मैं बात बोला एक है। चीज़ बड़ा क्लियरली बताता हूँ सबसे पहले कि पाकिस्तान की अरसा दराज से जो अफ़गानिस्तान है वो मंडी रहा है, ठीक है। हम अपनी एक्सपोर्ट जो डिफरेंट चीज़ें वो अफ़गानिस्तान करते थे, जिनमें सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी वो हमारी होती थी गंदम की, अच्छा, ठीक है। हुआ ये कि कुछ अरसा कबल इंडिया ने, पाकिस्तान ने, हमने राहदारी दी उनको, तो इंडिया ने गंदम फ्री में उनको 50,000 हाँ ठीक है उनको भिजवाई थी, ठीक है। अब ये हुआ ये कि हमारे मुल्क के अंदर जो अजनास हैं वो हमारे अवाम को महंगे दामों में मिल रही है, जबकि हम भारत को अगर अफ़गानिस्तान को अगर गंदम भी देते हैं वो तकरीबन कोई 160 के करीब डॉलर की रिबेट देते हैं, फिर हम गंदम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा कोई भी इस्लामी मुल्क हो ना, तो हम इस वजह से उसको फेवर देते कि वो एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ईरान ने या अफ़गानिस्तान ने हमें इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है या हमें फेवर भी देते हैं तो उन्होंने हमें फेवर किया हो। हत्ता कि जो सऊदी अरब है, मैं वहाँ तक की भी बात करता हूँ, हम हमेशा हर जो ट्रेड है, सियासी मामलात हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं या सोसाइटी के इश्यूज़ हैं, हम उनको मजहबी टच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी जो है वो जो बेहतरी की जन्म नहीं गया, बल्कि हम हमेशा हर जगह हमें नाकामी का और खसारे का सामना रहा है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हर साल जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, हम और इंडिया के बीच बहुत दूरियां सर पैदा हो गई। अच्छा, इसकी वजह ये बताता हूँ कि अवाम जो है आपस में मिलना चाहते हैं। अच्छा, आप कभी जाके बॉर्डर पे देखिए, जब भी हमारे फ्लैग जो है ना उसकी तकरीब होती है डाउन करने की या उसको अप्रेज करने की, तो वहाँ पे देखिए कि दोनों साइडों पे हमारे अवाम कितने जोश के साथ वहाँ पे आते हैं, और हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं ये और इंडियन, ये आपस में मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनके बारे में मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है, इशू उनका है, अवाम का इशू नहीं है ये। और हमसाये ममालिक के साथ जब तक हम ट्रेड को ओपन नहीं करेंगे, हमें भारी ज़र मुबादला के जो नुकसानात हैं उनका सामना करते ही रहना पड़ेगा। सर मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो आजकल जो समझदार लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उसको जी इंडिया के सामने सर झुकाना पड़ेगा, उसको ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी, उसको जो दहशतगर्दी जिसका इंडिया क्लेम करता है उसको ख़ात्मा करना पड़ेगा, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच अमन है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF के पैसों से नहीं चलेगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ट्रेड से चलेगी। और साथ साथ जो दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो क्राइसिस में गुजर रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई हमें मुल्क नहीं बुलाता, भारत हमें हर जगह कहता है कि दहशतगर्द मुल्क है, दिन में ये दोस्त होते हैं, रात में ये दहशतगर्द बन जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, ये बड़ी क्लियरली बात है कि सिर्फ पाकिस्तान ही के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है लगाया जाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि जैसा कि पिछले दिनों कई ऐसे वाक़े सामने आए जिसमें हमने इंडियन एजेंट्स जो थे उनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया, उनके बाकायदा पूरे नेटवर्क थे। अगर कहाँ पे इंडियन एजेंट्स को अरेस्ट किया? कोयटा में। अच्छा, ठीक है। अब ये है कि ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं। अच्छा। और इस तरह के जो सीक्रेट ऑपरेशंस हैं कंट्रीज़ करती हैं आपस में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपने ट्रेड के लिए अपने बॉर्डर्स ना खोले
तब तक हम कर्ज़ों के बोझ से के नीचे रहेंगे। और जबकि इंडिया जो है वो हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, ठीक है, और वहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। यही वजह है कि हमें सबसे पहले एक ट्रस्ट का लेवल जो है ना उसको बनाना कायम करना पड़ेगा, ताकि दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान में आए। हमें फ्री ट्रेड के लिए जो है ना वो बॉर्डर्स खोलने चाहिए कि जो भी कंट्रीज़ पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, ताकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आए, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी और यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको रोज़गार भी मिल सके। थैंक यू। तालिबान इंडिया को तो अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बारी आती है तो बंदूकों और तोपों का रुख हमारी तरफ कर लेते हैं। बात यह है कि मैंने पहले बताया था कि अवाम का इशू कोई नहीं इसमें, ये सारे कुछ और इशू हैं, वो कोई और कूदते हैं आपको जिनके नहीं लगता जो हमने 17 लाख अफगानियों को निकाला कि भाई निकलो यहाँ से, उसने भी जो है हालात दोनों तरफ बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए। ये तो point आपको ये भी वाली पता है कि 35 लाख जो है उनको हमने रखा भी, कई साल यहाँ पे रखा भी है, उनकी मेहमानदारी भी किया, उनको हर तरह से फैसिलिटेट भी किया है। और अब ये कि जब उनके मुल्क के अंदर सूरत हाल बेहतर हुई है तो फिर उनको चाहिए कि अपने आबाई इलाकों में जाएँ, वापस उनको जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और उसके ऊपर बोझ भी कम हो, वो रोज़गार जो पाकिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए वो उनको मिल सके। तो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में थे, इंडिया में भी थे, पाकिस्तानियों ने निकाले, इंडिया ने आज तक नहीं निकाला उन्हें। आप निकालने की बात करते हैं, अमेरिका ने बकायदा कोई 25,000 के करीब जो ना वो लिस्ट दी थी इनको कि भाई ये अफगानी जो है इनको पाकिस्तान से निकालने ही, ये हमें सिलिटेट करते रहे हैं तो ये इनको हम अपने मुल्क में लेके जाएंगे। तो ये सारे जो मामला होते हैं इस तरह के, ये जो भी सिलिटेशन का किरदार अदा करते हैं, सिलिटेट करते हैं, उनको कौन निकालेगा? उनको तो कोई नहीं कहे, वो तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, क्योंकि वो तो उनको उनके सहूलतकार बने हुए थे। तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एक ही चीज़ है, अगर पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर करने हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का दबाव कम करना, तो पाकिस्तान की सबसे जो मेन चीज़ है कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल हब बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर हमारे मुल्क के अंदर ज़र मुबादला भी आएगा और मुल्क के हालात भी बेहतर होंगे। हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ समझदारी की बातें की, कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जो हवाई बातें थी। तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि कुछ लोगों की बात आप लोगों को अच्छी लगी, कुछ लोगों की बात बहुत बुरी भी लग सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो होता है उसके पॉलिसी के आधार पे। अगर हमें किसी के साथ में लेन देन करना है तो भाई सबसे पहले आपकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी के आधार पे हम आपसे ट्रेड करते हैं। अभी जैसे कि तालिबान का ट्रेड अगर इंडिया से होने जा रहा है, जिससे कि $35 मिलियन का उन्होंने निवेश करने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है वो रिलेशन के ऊपर बात आती है। और दूसरा ये है कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी वो होती है कि हम सर्वभाव सम्मान सबको देते हैं और पूरी दुनिया, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है मोदी जी का, पूरी दुनिया ही हमारा घर परिवार हमारा समाज है, तो हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं। इसलिए हमारे साथ में दुनिया जुड़ती जा रही है। और इधर एक साइड में देखा जाए तो पाकिस्तान से दुनिया पूरी तरीके से कटता चला जा रहा है। ना तो इससे को अफगानिस्तान बात करना चाहता, ना तालिबान बात करना चाहता, ना सऊदीया बात करना चाहता है, ना चीन तो मान लीजिए इनका सगा है जो भी इसका, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब का साथी है, क्योंकि चाइना का जो माल है वो चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक की बात होती है। तो चाइना का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान वाला जाने और वो जाने। लेकिन बात आती है यहाँ पर कि हम लोग जब किसी भी चीज़ के ऊपर निर्णय लेते हैं तो हम सबसे पहले उसकी पॉलिसी को देखते हैं, अपनी पॉलिसी देखते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ चलना होता है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ में अगर कोई कोलैबोरेट कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी पॉलिसी के ऊपर चेक करना होता है, उसके बाद कहीं जाकर हम कदम उठाएं। और सबसे पहली बात है कि अगर पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया था, क्योंकि जब इमरान खान की सरकार थी तो सबसे पहले जो ट्रेड बंद किया गया था इमरान खान की सरकार के द्वारा बंद किया गया था, ना कि हमारे यहाँ से। अगर उन्होंने बोला कि हम हिंदुस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ से भी ट्रेड नहीं होगा, तो तुम्हारी हालत तुम जानो, क्योंकि यह बात पहले ही साबित हो चुकी थी कि जिस हिसाब से तुम अकड़ दिखा रहे हो ना, तुम्हारी अकड़ निकालनी जरूरी थी। और बाकी जो वीडियो के शुरुआत में जिस बंदे ने बोला था कि हिंदू कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, तो अब
एक चीज़ जान लो कि पाकिस्तान वाले भी हिंदुस्तान में कभी ये उम्मीद लेके न चले कि हम अपने देश में हम उनको अपना दोस्त बनाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, और जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनसे कोई रिलेशन है। और जो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाता है वो देशद्रोही घोषित होता है और यहाँ होता रहेगा। उसके ऊपर UAPA लगता है, वो लगता रहेगा। जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है वो होता है, होता रहेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो ओरिजिनल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।